जॉइंट फैमिली में गांव वर्सेस शहरी बहू का पहनावा। कहानी की शुरुआत एक बड़े से जॉइंट फैमिली के हॉल से होती है, जहां पूरा परिवार बैठा है। सुबह की चाय का वक्त है और घर के बेटे बड़े राघव की शादी की चर्चा चल रही है। मुझे अपने बड़े बेटे राघव की शादी करवानी है। मैंने कल रात एक सपना देखा। कैसा सपना देखा बहू? अब क्या सपनों के हिसाब से घर के फैसले होंगे? माँ जी, सपने में मेरा बड़ा बेटा राघव दूल्हा बना था। वो अपनी होने वाली दुल्हन का हाथ पकड़े हुए था। चलो, कम से कम सपने में ही सही भगवान ने तुझे याद तो दिलाया कि तेरे 2 जवान बेटे हैं। मुझे तो लगा था कि जब राघव बूढ़ा हो जाएगा तब तो उसकी शादी करवाएगी। हाँ देवरानी जी, जब आप इन दोनों की शादी कर लेंगी तब मेरी प्रीति की भी तो बारी आएगी। ठीक है, अगर सब मान गए हैं तो मैं कल ही पंडित जी को बुला लेता हूँ। पंडित जी कोई अच्छी सी और सुशील लड़की ढूंढ लेंगे हमारे राघव के लिए। अरे रामलाल, तू क्या मेरा वादा भूल गया है? कौन सा वादा पिताजी? आप किस वादे की बात कर रहे हैं? अरे तू भूल गया कि मैंने राघव का रिश्ता बचपन में ही अपने दोस्त की पोती से तय कर दिया था। राघव की शादी उसी लड़की से होगी। मैंने जुबान दी है और मेरे जुबान पत्थर की लकीर है। पता नहीं पिताजी ने कैसी लड़की चुनी होगी। वो आज के जमाने में कैसी दिखती होगी। ऐसे किसी से भी शादी कैसे कर दे? हाँ पिताजी, मुझे अब याद आया। हम कल ही उनके घर लड़की देखने जाएंगे। मुझे याद है किस तरह उन्होंने बुरी स्थिति में आपका साथ दिया था। अगले दिन पूरा परिवार रामलाल के दोस्त विनोद के गांव पहुंचता है। सेजल हल्के रंग की सलवार सूट पहने हुए अपने आंगन में काम कर रही होती है। अरे हरिया, कैसा है मेरे बचपन के यार? तूने तो सालों लगा दिए यहाँ आने में। अरे मेरे यार विनोद, मैं यहाँ अपना बचपन का वादा पूरा करने आया हूँ। देख, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आया हूँ। अब बच्चों की शादी पक्की करनी है। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि मेरा हरिया अपना वादा याद रखता है या नहीं। आइए आइए, आप सब बाहर गर्मी में क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, पंखे के नीचे बैठिए। सेजल बेटी, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ और सबके लिए ठंडा शरबत बना कर ला। पूरा परिवार गांव के बहुत ही साफ सुथरे घर के बड़े कमरे में जमीन पर बिछी चटाई पर बैठता है। सेजल बहुत ही शालीनता से सिर पर दुपट्टा रखकर सभी के लिए नींबू पानी लेकर आती है। उसका चेहरा सादगी से चमक रहा है। अरे भाई विनोद, तेरी पोती सेजल तो बहुत ही गुनी लग रही है। हमने तो इसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। हाँ पिताजी, लड़की बहुत ही शालीन है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अरे क्यों नहीं भाई, मेरी पोती की शादी तेरे ही परिवार में होगी। यह हमारा सौभाग्य है। अब बस पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। शादी की बातें तय होती हैं और कुछ ही घंटों में रिश्ता पक्का हो जाता है। घर लौटते ही शारदा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही है। उसे गांव की सादगी पसंद नहीं आई थी। उसी वक्त शारदा के पास उसके छोटे बेटे राहुल के लिए एक शहरी लड़की का रिश्ता आता है। रामलाल जी, ये क्या बात हुई? वो गांव गए, एक गिलास पानी पिया और शादी पक्की कर दी। क्या मैं उस गांव की लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी? वो मेरे घर के तौर तरीके कैसे समझेगी? शारदा, पिताजी ने राघव के लिए उसे पसंद किया है। अब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है। हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। राघव की शादी तो सेजल से ही होगी। आप लोगों को जो मनमानी करनी है करिए, पर मेरे छोटे बेटे राहुल के साथ ऐसा नहीं होगा। राहुल के लिए शहर से रिश्ता आया है। वो लड़की कनिका बहुत मॉडर्न और पढ़ी लिखी है। अगर राहुल के लिए भी आपने कोई गांव की लड़की सोची तो मैं न राघव की शादी होने दूंगी न राहुल की। ठीक है बाबा, तुम्हें जहाँ ठीक लगे वहाँ राहुल की बात करो, पर राघव के मामले में पिताजी का फैसला ही चलेगा। कुछ दिनों बाद शारदा, रामलाल और राहुल मिलकर कनिका के घर जाते हैं। कनिका का घर बहुत ही आलीशान और शहर के बीचों बीच है। कनिका जीन्स और टॉप पहने हुए कमरे में आती है। वो राहुल को अकेले में बात करती है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। मुझे लड़की बहुत पसंद है। राहुल के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी जो शहर की हवा में पली बड़ी हो। ठीक है, अगर राहुल खुश है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ता पक्का समझिए। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तय तारीख पर राघव की शादी सेजल से और राहुल की शादी कनिका से एक ही मंडप में संपन्न होती है। सेजल ने शादी में बहुत ही भारी लेकिन पारंपरिक लाल रंग का लहंगा पहना है। वहीं कनिका ने बहुत ही महंगा लॉन्ग कट और डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहना है।
आओ मेरी शहरी बहू कनिका, पहले तुम अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। ये क्या कर रही हो देवरानी जी? रिवाज के हिसाब से पहले बड़ी बहू का गृह प्रवेश होता है। सेजल बड़ी बहू है, उसे पहले घर के अंदर कदम रखना चाहिए। आप नियम क्यों तोड़ रही हैं? शारदा बहू नखरे कर रही हैं। लगता है इस नई शहरी बहू को देखकर ये भी अपने संस्कार भूल गई हैं। ऐसी बात नहीं है माँ जी, पर इस गांव की बहू का क्या गृह प्रवेश करवाना? देखिए तो इसने कैसा पुराने जमाने का लहंगा पहना है। मेरी कनिका कितनी सुंदर लग रही है। ये कैसी सास है, अपनी ही बहू का मजाक उड़ा रही है। सेजल ने बहू वाले कपड़े पहने, उसका पहनावा बहुत ही शालीन और सुंदर है। और इस शहरी बहू को देखो, इसके सर पर कम से कम चुनरी तो ओढ़ा दी होती। दुल्हन वही होती है जो दुल्हन जैसी दिखे, जैसे कि हमारी गांव वाली बहू सेजल। इन गांव वालों की हिम्मत कैसे हुई मेरे महंगे लहंगे का मजाक उड़ाने की? इस गंवार सेजल के कपड़ों को लोग अच्छा कह रहे हैं। ये लोग कितने पुराने ख्यालात के हैं। आप लोग चुप रहिए, मुझे पता है मुझे अपनी बहुओं का स्वागत कैसे करना है। शारदा पहले कनिका को अंदर बुलाती है और फिर बेमन से सेजल का गृह प्रवेश करवाती है। रस्मों के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। सेजल, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी और अच्छी है। मुझे भी अपना ससुराल बहुत पसंद आया। बस थोड़ा समय लगेगा तुम्हें यहाँ ढलने में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ राहुल और कनिका के कमरे में। राहुल, तुम्हारे रिश्तेदारों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइनर लहंगे के बारे में फालतू बातें करने की? उन अनपढ़ों को पता भी है कि ये लहंगा कितने लाख का है। वो गांव वाली सेजल उन्हें अच्छी लग रही है। कनिका, तुम क्या कह रही हो? ये सब हमसे बड़े हैं और हमारे मेहमान हैं। उन्होंने जो भी कहा उसे दिल पर मत लो। सीधे साधे नहीं, वो बहुत बदतमीज हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे थे सब मिलकर। ठीक है, तुम अब सो जाओ। तुम बहुत थक गई हो, सुबह बात करेंगे। रात बीतती है, सुबह होते हैं। सेजल ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी है और माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर है, और सेजल रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही है। अरे ओ शारदा बहू, तेरी दोनों बहुएं कहाँ है? आज तो उनकी पहली रसोई है। दादी माँ, सेजल भाभी तो कब की उठ गई हैं। वो रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही हैं। अच्छा, और वो तुम्हारी शहरी भाभी कनिका कहाँ है? क्या वो अब तक सो रही है? तभी कनिका हॉल में आती है। उसने जिम वाले टाइट कपड़े पहने हुए हैं और वो रनिंग करके आ रही है। ये क्या पहना है बहू ने सुबह सुबह? अरे रामलाल, अपनी बहू को समझा, ये घर है या खेल का मैदान? शारदा, अपनी इस शहरी तितली को समझा। ये कैसे छोटे कपड़े पहने इसने? कि माँ बाप ने इसे ढंग के कपड़े नहीं दिए या इसने किसी बच्चे के कपड़े चुरा लिए हैं? क्या कहा आपने? मेरे माँ बाप ने मुझे बेस्ट कपड़े दिए हैं। ये इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े हैं। आपकी उस अनपढ़ बहू ने कभी देखे भी नहीं होंगे। अरे गंगा, इस शहरी बहू को चुप करा। यह बड़ों से बात करने का तरीका नहीं है। खुद ऐसे कपड़े पहनकर हमारे सामने आ गई जैसे कोई छोटी बच्ची हो। अरे शर्म करो कुछ। शारदा, अब क्या तू हमारे घर छोड़कर जाने का इंतजार कर रही है? अपनी बहू को कमरे में ले जा। अरे ओ कनिका बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तू भूल गई क्या? जल्दी जा और कपड़े बदल कर आ। तुझे हमारे लिए कुछ मीठा बनाना है। ठीक है, जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ की बातें मुझे समझ नहीं आती। कनिका अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती है और आधे मन में रसोई में आती है। मैं क्या यहाँ खाना बनाने आई हूँ? इन लोगों ने पहले दिन ही मुझे काम पर लगा दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस कुकर में चावल चढ़ा देती हूँ। जिसे खाना होगा खाएगा। पर इन चावलों में कितनी सीटी लगानी होती है? शायद पकने के बाद सीटी बजना खुद बंद हो जाती होगी। कनिका कुकर बंद करके तेज फ्लेम पर रख देती है और खुद अपने फोन में लग जाती है। कुकर लगातार सीटी मार रहा है। जैसे ही रामलाल और राहुल रसोई के पास पहुंचते हैं, एक जोरदार धमाका होता है। कुकर फट जाता है। पूरी रसोई में चावल और पानी फैल जाता है। कनिका, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? लो, शहरी बहू ने अपनी पहली रसोई में ही पटाखा फोड़ दिया। क्यों बहू, तुझे कुकर में चावल बनाने नहीं आते? किचन का क्या हाल कर दिया है तूने? तू पहली रसोई बनाने आई थी या घर में रंगोली डालने? पूरा घर बर्बाद कर दिया। आप लोग मेरी बहू को ताना क्यों मार रहे हैं? अब वो शहर की है, उसने कभी खाना नहीं बनाया। मेरी बहू मॉडर्न है, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। इसमें उसकी क्या गलती? देवरानी जी, ऐसी कौन सी शहरी लड़की है जिसे खाना बनाना नहीं आता? क्या शहर के लोग भूखे रहते हैं? मेरी बहू अपनी फिटनेस का ध्यान रखती है, इसीलिए वो जिम के कपड़े पहनती है। आप लोग चुप रहिए। शारदा कनिका को सहारा देकर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद सेजल सबको खाना परोसती है। अरे वाह, इसे कहते हैं खाना। सेजल बेटी, तूने तो दिल जीत लिया।
एक हमारी गांव की बहू है जिसने दिन बना दिया और एक वो जिसने कुकर ही उड़ा दिया। खाना बहुत स्वादिष्ट है सेजल, सबको बहुत पसंद आया। भाभी आपके हाथ में तो जादू है, इतना अच्छा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। सेजल पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है, जबकि कनिका ज्यादातर वक्त अपने कमरे में रहती है। एक दिन सुबह शारदा कनिका को साथ लेकर सब्जी मंडी जाने का फैसला करती है ताकि वो घर की चीजों को समझ सके। ठीक है मम्मी जी, मैं बस तैयार होकर आती हूँ। कनिका ने एक छोटा टैंक टॉप और बहुत छोटी स्कर्ट पहनी है। अरे बहन जी, क्या चाहिए आपको? भैया ये बैंगन क्या भाव दिए और ये परवल कैसे हैं? भैया ये लेडी फिंगर कितने की है और वो ब्रिंजल कितने के हैं? क्या कहा आपने? क्या चाहिए आपको? अरे बहू ये क्या करिए तू, सीधे सीधे नाम क्यों नहीं लेती? अरे शारदा, तेरी बहू ने मंडी को अपना शहर समझ रखा है क्या? देखो तो सब्जी वाले से कैसे बातें करी और इसके कपड़े तो देखो। मैडम जी, पहनावा देखकर ही मैं समझ गया था कि आप मुझ गरीब का मजाक उड़ाएंगे। हम जैसे गरीब सब्जी वालों के साथ ऐसा मजाक क्यों? आपको भिंडी का नाम नहीं पता? मुझे क्या पता तुम इतने अनपढ़ हो, तुम्हें छोटी छोटी चीजों के इंग्लिश नाम भी नहीं पता? मैडम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आप तो हैं। क्या आपको नहीं पता बाजार में कैसे कपड़े पहनकर आते हैं? आप ऐसे कपड़े पहनकर आई हैं कि सब काम छोड़कर आपको ही देख रहे हैं। मनोरंजन अच्छा हो रहा है। ओ भाई, तू अपनी जुबान पर लगाम रख, मेरी बहू से ऐसे बात मत कर। वो गलत क्या कह रहा है शारदा? जरा आसपास नजर घुमा कर देख, यहाँ खड़ा हर मर्द तेरी बहू की नंगी टांगों को घूर रहा है। क्या तुझे ये सब अच्छा लग रहा है? बात तो सही कह रही है शांति, मेरी बहू के कपड़े बहुत छोटे हैं। सब लोग इसे कितनी गंदी नजर से देख रहे हैं, मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। शारदा बिना सब्जी खरीदे कनिका का हाथ पकड़कर उसे घर वापस ले आती है। उसका मन बहुत दुखी है। अगले दिन सेजल अपने दादा ससुर हरीलाल और दादी सास गंगा देवी के साथ मंदिर जाती है। माथे पर बिंदिया और पूरा 16 श्रृंगार किया है। आहा बेटी, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात महालक्ष्मी घर आई हो। क्या सलीके से साड़ी पहनी है। आजकल ऐसी संस्कारी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती हैं? अरे पंडित जी, ये हमारी गांव वाली बहू है, बहुत ही संस्कारी और गुणी है। गांव की बहू है तभी तो ये मर्यादा दिख रही है, वरना आपकी शहरी बहू को भी हमने देखा है। वो तो न जाने कैसे कपड़े पहनती है। बेटी, तू अपनी उस देवरानी को भी कुछ सिखा। आसपास के लोग भी सेजल की बहुत तारीफ करते हैं। सेजल और गंगा देवी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। देखा हरिया, मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। सेजल इस घर की असली रौनक है। मंदिर से घर लौटने के बाद हरीलाल और गंगा देवी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। घर के आंगन में सभी लोग बैठे हुए थे, तभी गंगा देवी ने शारदा को पास बुलाया। शारदा बहू, आज मंदिर में पंडित जी और गांव के सब लोग सेजल की कितनी तारीफ कर रहे थे। सलीका तो देखो मेरे गांव की बहू का, कैसे उसने पूरे श्रृंगार के साथ मर्यादा बनाए रखी। हाँ माँ जी, सेजल तो है ही संस्कारी, पर मेरी कनिका भी तो बुरी नहीं है। बस वो शहर की है तो थोड़ा पहनावा अलग है, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे पहनावा ही इंसान की पहचान और घर की इज्जत होता है शारदा। आज सब्जी मंडी में जो हुआ, क्या वो तुझे अच्छा लगा? शांति और बाकी पड़ोसियों ने तो ताने मारे, उससे हमारे खानदान की नाक कट गई। पिताजी सही कह रहे हैं शारदा, हमें कनिका को थोड़ा समझाना होगा कि वो ये जॉइंट फैमिली है। घर में चर्चा चल ही रही थी कि तभी रीना दौड़ती हुई हॉल में आती है। माँ पापा देखो, विक्रांत के घर से शादी का न्योता आया है। हमारे दूर के रिश्तेदारों की शादी है, वहाँ तो बहुत मजा आएगा। शहर और गांव के सारे रिश्तेदार इकट्ठा होने वाले हैं। शारदा, इस शादी में हमारे गांव के पुराने रिश्तेदार और राहुल राघव के ऑफिस के लोग भी आएंगे। ये हमारे परिवार के मान सम्मान और इज्जत की बात है। वहाँ बहुत सारे संभ्रांत के लोग होंगे। हाँ माँ जी, मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब बहुत अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपनी उस लाडली शहरी बहू को समझा दे। अगर वहाँ उसने फिर से छोटे कपड़े पहनकर हमारी बेइज्जती करवाई तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए सासू माँ, मैं कनिका को खुद अपने साथ लेकर जाऊंगी और उसे समझा दूंगी। शारदा देवी गंगा देवी से बात करके सीधे कनिका के कमरे की तरफ जाती है। कनिका अपने बिस्तर पर लेटी ऑनलाइन कपड़े देख रही है। बहू, क्या कर रही है तू? देख, हमें एक बहुत बड़ी शादी में जाना है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं अपने लिए एक बहुत ही हॉट और डिजाइनर ड्रेस देख रही हूँ। नहीं बहू, कोई वेस्टर्न ड्रेस मत देख, वहाँ बहुत सारे पुराने ख्यालात के बुजुर्ग रिश्तेदार आ रहे हैं। ये तेरे पास आखिरी मौका है दादी सास का दिल जीतने का। चल,
मैं तुझे एक बहुत ही सुंदर साड़ी दिलाती हूँ। मम्मी जी, मैं कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। साड़ी पहनना मेरे बस की बात नहीं है। मैं शहर की लड़की हूँ और मैं डिजाइनर मॉडर्न कपड़े ही पहनती हूँ। साड़ी पहनकर मैं बूढ़ी लगूंगी। पर बहू, मेरी बात तो सुन। अगर तूने वहाँ फिर से छोटे कपड़े पहने तो घर में कलेश हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे कपड़ों से इतनी ही दिक्कत है तो साफ कह दीजिए, मैं शादी में ही नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कह। अगर तू नहीं गई तो लोग और भी बातें बनाएंगे कि बहू को घर में कैद रखा है। तो फिर ठीक है, अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ अपनी पसंद के कपड़े पहनकर ही जाऊंगी। ये लड़की तो किसी की सुनती ही नहीं है। अगर ये नहीं गई तब भी बदनामी, और गई तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है बहू, तो अपनी पसंद के ही कपड़े पहनना, पर कोशिश करना कि वो सबको अच्छे लगे। शादी वाला दिन आ जाता है। शाम को पूरा परिवार तैयार होकर मैरिज हॉल की तरफ निकलता है। कनिका ने कहा कि वो पार्लर से सीधे शादी में आएगी। बाकी सब लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। शादी के हॉल में बहुत भीड़ है। सेजल ने नीले रंग की बहुत ही ग्रेसफुल सिल्क साड़ी पहनी है। वाह शारदा, तेरी बड़ी बहू तो बिल्कुल अप्सरा लग रही। कितनी संस्कारी है। शुक्रिया बहन, सेजल है ही ऐसी, पूरे घर का ख्याल रखती है। पर तुम्हारी वो छोटी बहू कहाँ जो शहर से आई है? उसे नहीं लेकर आई क्या? हाँ, वो बस आती ही होगी। वो सीधा पार्लर से यहीं पहुंच रही है। तभी सबकी नजरें दरवाजे की तरफ टिक जाती हैं। कनिका हॉल में प्रवेश करती है। कनिका ने एक ऑफ शोल्डर बहुत ही छोटी शॉर्ट पैंट पहनी है और उसके ऊपर एक छोटा सा कोट है। और ये बाप रे, क्या देख लिया मैंने? ये बहू है या कोई विदेशी मैम? शारदा, क्या तेरी बहू को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है? ये शादी है या स्विमिंग पूल? शारदा, मैंने तुझे क्या समझा था? ये क्या अनर्थ करवा दिया तूने? माँ जी, मुझे नहीं पता था कि वो पार्लर से ऐसे कपड़े पहन कर आएगी। आज इसने फिर से हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग हमारे मुंह पर थूक रहे हैं। कम से कम शादी ब्याह में तो इंसान को तमीज के कपड़े पहनने चाहिए। ये कैसा मॉडर्नपन है? पूरी शादी के दौरान लोग कनिका को घूर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। राघव और राहुल भी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। शादी के बाद घर आने पर माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया। हरीलाल ने 2 दिनों तक किसी से बात नहीं की। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। घर में अब नंद प्रीति के रिश्ते की बात चलने लगती है। एक दिन पंडित जी प्रीति के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आते हैं। लड़के का नाम विक्रम है और उसके माता पिता कृष्णलाल और सुमन है। पंडित जी, अगर परिवार अच्छा है तो उन्हें कल ही घर बुला लीजिए। हम प्रीति की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरी प्रीति के लिए सबसे अच्छा घर ही ढूंढना। वो बहुत लाडली है हमारी। अगले दिन कृष्णलाल और उनकी पत्नी सुमन अपने बेटे विक्रम के साथ रामलाल के घर पहुंचते हैं। अरे भाई रामलाल जी, हमें तो आपकी बिटिया फोटो में ही पसंद आ गई थी। बहुत ही सुशील लग रही है। हाँ, और आपके घर के संस्कारों की चर्चा तो पूरे इलाके में है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम भी शादी के लिए तैयार हैं। आप बस तारीख पक्की कीजिए। शादी की तारीख पक्की हो जाती है और घर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हल्दी की रस्म में सबसे पहले घर के आंगन को पीले फूलों से सजाया जाता है। सेजल ने पीले रंग की सूती साड़ी पहनी है और वो हल्दी पीस रही है। देखो सेजल को कितनी मेहनत कर रही है। हल्दी के रंग में रंगी हुई, ये बिल्कुल साक्षात देवी लग रही है। हाँ, बड़ी बहू ने तो घर संभाल लिया, पर वो देखो हमारी महारानी आ रही हैं। तभी कनिका वहां आती है। उसने पीले रंग की बहुत ही छोटी वेस्टर्न ड्रेस पहनी है जो घुटनों से ऊपर है बहुत। देखो शारदा, तुम्हारी बहू ने अपनी ननद की हल्दी को भी नहीं छोड़ा। क्या ऐसे वाहियात और घटिया कपड़े पहनकर हल्दी की रस्म में बैठना शोभा देता है? आपकी सोच घटिया है, मेरे कपड़े नहीं। ये बहुत महंगा डिजाइनर पीस है। हमें नहीं पता ये महंगा है या सस्ता, पर ये पता है कि ये कपड़ों के नाम पर मजाक है। जरा आसपास के बुजुर्गों का तो ख्याल कर। उन्हें तुझे ऐसे देखकर कितनी शर्म आ रही होगी। अच्छा, उन्हें मुझे देखकर शर्म आ रही है तो मुझे भी उन्हें धोती कुर्ते में देखकर शर्म आती है। मैंने हमेशा सूट बूट वाले लोग देखे हैं, ऐसे पुराने लोग नहीं। शारदा, अपनी बहू को समझा ले, ये जुबान भी बहुत चलाने लगी है। हल्दी और मेहंदी की रस्में किसी तरह पूरी होती हैं। शादी की रात से पहले वाली शाम को शारदा बहुत परेशान होती है। शारदा चुपके से रसोई में जाती है जहां कनिका पानी पी रही होती है। बहू, मेरी एक बात मान ले, मैं हाथ जोड़कर तुझसे कह रही हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? बहू, तू चाहे खाना बनाना मत सीख, पर कल प्रीति की शादी का मुख्य दिन है। अपना पहनावा बदल ले। कल लड़के वाले, उनके रिश्तेदार सब आएंगे। कम से कम कल के दिन तो पूरे कपड़े पहन ले। जीन्स टॉप ही पहन ले, पर पूरे शरीर वाले। मम्मी जी, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे मेरा स्टाइल बदलने के लिए कहा? आज तक मेरे मम्मी पापा या मेरे पति राहुल ने भी मुझे कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अगर किसी को दिक्कत है तो बता दे, मैं अभी अपने मायके चली जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, अभी शादी के बीच में मायके जाने की बात मत कर। अच्छा ठीक है, तुझे जो पहनना है पहन, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। शादी का दिन आ जाता है। मंडप में प्रीति दुल्हन और विक्रम दूल्हा बनकर बैठे हैं। सेजल सुंदर साड़ी और 16 श्रृंगार में हलवाइयों के साथ मिलकर
मेहमानों के लिए खाना बनवा रही है और सबका स्वागत कर रही है। तभी कनिका हॉल में आती है। उसने एक बहुत ही छोटी चमकीली शॉर्ट डिजाइनर ड्रेस पहनी है। अरे भाई, ये लड़की कौन है? मैं जब से देख रहा हूँ ये बहुत ही अजीब कपड़े पहनकर घूम रही है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, शायद प्रीति की कोई सहेली होगी, शहर से आई हुई। अरे समधी जी, ये सहेली नहीं है, ये रामलाल जी की छोटी बहू है। क्या? ये इनके घर की बहू है? अरे मैं तो सोच रहा था कि कोई बाहर की लड़की है। अगर इनके घर की बहू ऐसे कपड़े पहनती है तो फिर ये घर कैसा होगा? जिसकी भाभी को कपड़ों की तमीज नहीं है वो ननद कैसी होगी? हमें अपनी बहू को बिगाड़ना नहीं है। रामलाल जी रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। हम ये रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ते हैं। क्या? अरे कृष्णलाल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अचानक रिश्ता तोड़ने का क्या मतलब है? मेरी बेटी ने क्या गलती की है? फेरों का वक्त हो गया है। गलती आपकी बेटी की नहीं, आपके घर के माहौल की है। देखिए आपकी इस छोटी बहू के कपड़े देखिए। समाज में हमारी इज्जत है। हम ऐसी जगह अपनी बेटी या बेटा नहीं दे सकते जहां औरतों को पहनावे का होश न हो। अरे पर कृष्णलाल जी, मेरी बड़ी बहू को तो देखिए, वो कितनी संस्कारी है। हाँ, लड़की तो वैसी होनी चाहिए। देखिए उसने कैसे सिर पर चुनरी ली है और 16 श्रृंगार किया है। सबका ध्यान सेजल की तरफ जाता है। सेजल ने लाल रंग की बहुत सुंदर चुनरी वाली साड़ी पहनी और वो शालीनता से खड़ी है। अरे वो हमारे घर की बहू है, मेरी बड़ी बहू। क्या वो भी आपकी बहू है? पर एक बहू ऐसी और दूसरी वैसी, हम कैसे यकीन करें? भाई साहब, ये शहरी लड़की तो गलती से हमारी बहू बन गई। हमें नहीं पता था इसका पहनावा ऐसा है। आप इसकी वजह से मेरी बेटी का घर मत उजाड़िए। शारदा तुरंत सेजल को पास बुलाती है। सेजल को जब पता चलता है कि रिश्ता टूटने की कगार पर है तो जी, आप लोग मेरी ननद का रिश्ता मत तोड़िए। प्रीति बहुत अच्छी लड़की है। अगर आपको पहनावा ही देखना है तो मैं वादा करती हूँ कि प्रीति मेरी तरह ही रहेगी। अगर तुम जैसी बहू इस घर की जिम्मेदारी लेती है तो हमें सोचने का मौका मिल सकता है। कैसे गंवार लोग हैं, इस अनपढ़ सेजल के कपड़े देखकर शादी करने को तैयार हो रहे हैं। कनिका की यह बात सुनते ही शारदा का सब्र टूट जाता है। वो आगे बढ़ती है और कनिका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मम्मी जी, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे हाथ लगाया। हाँ, तुझे थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था। तेरी वजह से आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। हाँ कनिका, मम्मी ने बिल्कुल सही किया। मैं कब से चुप था, पर आज हद हो गई। तुम्हारी इन छोटी ड्रेसों की वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। आज मेरी बहन का रिश्ता टूटने वाला था तुम्हारी वजह से। अगर तुम तमीज से नहीं रह सकती तो चली जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक मिनट रुकिए देवर जी, मुझे कुछ कहना है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या किसी के पहनावे से किसी का रिश्ता तोड़ना या जोड़ना सही है? सेजल के सवाल से पूरी शादी के हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, मुझे घर संभालना आता है। कनिका शहर की है, उसे बाहर की दुनिया की समझ है। जो चीजें मुझे आती हैं वो कनिका कभी भी सीख सकती है, पर जो कनिका जानती है क्या मैं वो सीख सकती हूँ? कनिका ऑफिस का काम, कंप्यूटर और बाहर के सारे काम बहुत अच्छे से जानती है। क्या उसकी ये काबिलियत मायने नहीं रखती? उसने सिर्फ अपनी पसंद के कपड़े पहने हैं, क्या किसी के कपड़ों से उसकी नीयत खराब हो जाती है? सेजल की इन बातों का वहां मौजूद हर इंसान पर गहरा असर पड़ता है। कनिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैंने हमेशा सेजल को गंवार और अनपढ़ समझा, पर आज वो मेरा साथ दे रही है। सेजल बेटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें माफ कर दो, हमारी सोच ही छोटी थी। हम बहू का पहनावा देख रहे थे, उसकी भावनाएं नहीं। हमें ये शादी मंजूर है। आखिरकार प्रीति और विक्रम की शादी की रस्में दोबारा शुरू होती हैं। माहौल खुशियों से भर जाता है। शादी संपन्न होती है और प्रीति विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रीति की विदाई के बाद पूरा परिवार घर पर वापस आता है। घर के हॉल में एक भारी सन्नाटा है। शारदा सोफे पर बैठी है और कनिका उनके सामने खड़ी है। मम्मी जी, मुझे आपसे और इस पूरे परिवार से माफी मांगनी है। आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। भले ही प्रीति के ससुराल वालों ने ये कहा कि पहनावे से फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे एहसास हो गया है कि बहुत फर्क पड़ता है। मैं अब तक सोचती थी कि शहरी कपड़े मेरी पहचान है। मुझे लगता था कि मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ ऐसे कपड़े पहनना है। मैं खुद को बहुत स्मार्ट और पढ़ी लिखी समझती थी और दीदी को हमेशा गंवार और अनपढ़ मानती थी। पर आज दीदी ने साबित कर दिया कि असली समझदारी और संस्कार कपड़ों में नहीं बल्कि हमारी सोच और भाषा में होते हैं। बहू, मैंने तुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैं डर गई थी। एक माँ के लिए उसकी बेटी का रिश्ता टूटना बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी तुझे गलत समझती थी। मुझे लगता था कि तू जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है। नहीं मम्मी जी, मैं बस अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, पर मैं भूल गई थी कि जॉइंट फैमिली में मेरी मर्जी के साथ साथ परिवार की इज्जत भी जुड़ी होती है। आज सेजल दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने मेरा साथ तब दिया जब मैंने हमेशा उनका अपमान किया। कनिका, तुम माफी मत मांगो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। शहर और गांव की सोच में बस थोड़ा सा फासला होता है। पहनावा हमारी पसंद हो सकता है, पर संस्कार हमारी बुनियाद होते हैं। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है।
मुझे बहुत खुशी है कनिका कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हमेशा चाहता था कि तुम इस परिवार का हिस्सा बनो। मॉडर्न होना गलत नहीं है, पर अपनों को भावनाओं का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। चलो, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। शारदा, अब अपनी दोनों बहुओं को गले लगा ले। अरे आज सेजल ने साबित कर दिया कि मैंने राघव के लिए जो चुनाव किया था वो इस घर की ढाल है। और कनिका ने अपनी गलती मान कर ये साबित कर दिया कि वो भी कम नहीं है। अब हमारा परिवार सच में पूरा हुआ है। घर में खुशियां वापस लौट आती हैं। कनिका ने धीरे धीरे अपने पहनावे में बदलाव किया। उसने जीन्स टॉप पहनने पर शालीनता के साथ। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन घर में फिर से क्योंकि राघव और सेजल की शादी की पहली सालगिरह है। सेजल बहू, आज सारा काम हम करेंगे, तू बस तैयार होकर आ जा। नहीं मम्मी जी, आज रसोई की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने दीदी से बहुत कुछ सीखा है। आज मैं कुकर में चावल नहीं बनाऊंगी, बल्कि पूरी थाली तैयार करूंगी, और वो भी बिना किसी धमाके के। क्या बात है कनिका, किचन में? आज तो हमें सच में संभल कर रहना होगा। आप मेरा मजाक मत उड़ाइए राहुल। मैं अब कुकर फटना नहीं, बल्कि कुकर को संभालना सीख गई हूँ। पूरा परिवार ठाके मारकर हंसने लगता है। कनिका अब घर के हर सदस्य की पसंद का ख्याल रखती है। शाम को जब मेहमान आते हैं तो कनिका ने एक बहुत ही सुंदर इंडो वेस्टर्न सूट पहना है, जिसमें वो मॉडर्न भी लग रही है और संस्कारी भी। वाह शारदा, अब तुम्हारी दोनों बहुएं हीरा लग रही हैं। जोड़ी हो तो ऐसी। हाँ दीदी, एक गांव की सादगी तो दूसरी शहर की चमक, पर दोनों के दिल एक जैसे हैं। अब तक कोई नहीं कह सकता कि ये वही शहरी बहू है जिसने पहले दिन घर हिला दिया था। तो कौन थी? इंसान अपनी संगत से सुधरता है। सेजल ने कनिका को बदल दिया। राघव और सेजल अपनी सालगिरह का केक काटते हैं। पूरा परिवार फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठा होता है। कनिका, तुम मेरे पास आओ। हम दोनों इस घर की लक्ष्मी हैं। थैंक यू दीदी, आपने मुझे सिर्फ कपड़े पहनना नहीं बल्कि रिश्तों को निभाना सिखाया है। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत पारिवारिक तस्वीर के साथ होता है, जहां गांव और शहर के बीच की दीवार हमेशा के लिए गिर जाती है। रामलाल, देख हमारा जॉइंट परिवार कितना फलता फूलता लग रहा है। हाँ गंगा, अरे जब तक घर की बहुएं एक दूसरे का सम्मान करेंगी, ये घर स्वर्ग ही रहेगा। और मुझे दुनिया की सबसे अच्छी दो भाभियां मिल गईं। एक से गांव की कहानियां सुनती हूँ और दूसरी से शहर के किस्से। घर के खाने की मेज पर सब एक साथ बैठते हैं। कनिका ने सबके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। वाह कनिका, ये दाल तो बिल्कुल सेजल के हाथ जैसी बनी है। आखिर गुरु कौन है वो भी तो देखो। मेरी कनिका अब सुपर बहू बन गई है। मुझे गर्व है अपनी दोनों बहुओं पर। आज मेरा सपना सच हो गया जो मैंने राघव की शादी के वक्त देखा था। मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं, और ये सब इन दोनों की वजह से है। घर की लाइटें टिमटिमा रही हैं और हॉल में हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही हैं। ये एक आदर्श भारतीय जॉइंट फैमिली की जीत है।